अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पर वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने मुझे उसके बारे में रिक्वेस्ट की कि आप इस पर वीडियो बनाएं। ये है जेनरिस बाय जे डॉट। उदय परफा है, 100 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस रेंज है 2800 रुपीज़। जे डॉट ने अभी रिसेंटली इसको रिलीज़ किया है। इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं ना, इसमें आपको फ्रेश सी टोन्स महसूस होती हैं, सिट्रसी टोन्स महसूस होती हैं, मस्की टोन महसूस होती हैं। इसके जो टॉप नोट्स हैं ना, उसमें बर्गमोट है, लेमन है। इसके जो मिडिल ऑर्डर है उसमें इसमें एम्बर की टोन है। उसके अलावा इसके अंदर आप इस तरह कर लें कि ओकामोस्क है। और इसके जो बेस नोट्स हैं ना, बेस नोट्स में इस तरह आपको फ्रेगरेंस आती है कि मस्की सा टोन आता है। जे डॉट की मैं इंग्रेडिएंट्स चेक कर रहा था उनकी अपनी साइट पे, उन्होंने इसके अंदर ना एक इमली का फ्लेवर और एक वुडी फ्लेवर उन्होंने मेंशन किया हुआ था, जबकि ये दोनों ही फ्लेवर मुझे नोटिसेबल नहीं है। इमली का फ्लेवर मुझे तो नहीं इसमें नोटिस हुआ हो सका, और जो वुडी टोन है ना, वुडी टोन की जगह मुझे इसमें एक प्लांट की खुशबू नहीं होती, जो ग्रीनरी की एक फ्रेगरेंस होती है, मुझे वो महसूस हुई वुडी की जगह। फ्रेगरेंस अच्छी है, अपीलिंग है। इसकी फ्रेगरेंस इस तरह है कि ये आपको एक फ्रेश सी टोन देती है, एक स्वीट सी टोन देती है और एक ठंडक का एहसास देती है। मुझे ये फ्रेगरेंस बहुत पसंद है। मुझे बल्कि कई दोस्तों ने पूछा ये आप वाली फ्रेगरेंस तो नहीं है, आप वाली फ्रेगरेंस तो नहीं है, यानी कि सिल्वर माउंटेन वाटर की कॉपी। मतलब उनको मेरा कॉन्सेप्ट वैसे वही था, लेकिन मुझे लोगों ने, जो मेरे करीबी दोस्त थे ना, उन्होंने इसके बारे में ऐसे पूछा। पर क्या ये कॉपी जो है, मेरी ओपिनियन सिल्वर माउंटेन वाटर की कॉपी है। सिल्वर शेड से भी ये मैच करती है, रिजेंबलेंस फ्रेगरेंस है। इन दोनों की रिजेंबलेंस इस तरह है कि जो जेनरिस है, ये फ्रेगरेंस टॉप में बहुत लाइट फ्रेश स्वीट सी फ्रेगरेंस है, जबकि मिडल ऑर्डर में थोड़ी सी मस्की से टोन, एनिमेलिक से टोन मैच देती है। जबकि सिल्वर शेड जो है, ये टॉप में थोड़ी सी ज़रा एनिमेलिक सी, मस्की सी ज़रा टोन देती है, जबकि लाइट जब इसका ड्राई डाउन आता है तो ये लाइट सी फ्रेश सी फ्रेगरेंस हो जाती है। फ्रेगरेंस मुझे तो अच्छी लगी। जे डॉट की ये पहली फ्रेगरेंस है जो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब दिल को लगी। मेरा खैर ये मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ये फ्रेगरेंस, इसकी वजह से नहीं, सिल्वर माउंटेन वाटर की वजह से। ये उसका रिजेंबलेंस है, इस वजह से मुझे ये अपीलिंग लगी। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जे डॉट की ना अक्सर फ्रेगरेंस, अगर आप मतलब जो स्टार्टिंग होते हैं 3-4 फ्रेगरेंसेज, अगर उसकी स्निफ करें, आप उसको टेस्ट करें, तो आपको ऐसा लगता है कि वो सारी एक जैसी फ्रेगरेंस है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा उसकी बेसिक वजह ये है कि इसके टॉप नोट्स ही एक जैसे हैं। पर क्या ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी उनसे डिफरेंस है, अब लगाने से ही आपको अपीलिंग करेगी, फ्रेश, मतलब ना दिल करेगा कि ये मैं परचेज़ कर लूँ। ये मेरी ओपिनियन है, मैंने ऐसे ही किया था। और इसकी जो लास्टिंग है ना, लास्टिंग इस तरह है कि ये 6 से 8 घंटों के आसपास इसकी लास्टिंग है। आजकल का क्लाइमेट भी बेहतर है, गर्मी में प्लस माइनस हो सकता है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन 1 से 2 घंटों के आसपास है, यानी कि आप लगाएं तो थोड़ी 1 से 2 घंटे तक फैलती है, दूर तक, मतलब ज़्यादा दूर तक तो नहीं, खैर एक थोड़ा सा फैलती है। आपके जो पास से गुजरेगा या आप जिसके पास से गुजरेंगे, दाएं बाएं लोगों को मतलब एक फ्रेगरेंस महसूस होती है। उसके बाद ये इतनी हो जाती है कि आपको खुद आए, और वो भी तकरीबन कोई 3-4 घंटों तक रहती है। पर क्या मुझे जितनी भी फ्रेगरेंसेस जे डॉट की इससे पहले मैंने यूज़ की हैं, उनमें ये बेहतर लगी है। और आजकल अब अभी वैसे क्लाइमेट भी चेंज हो गया, ज़रा सर्दी वाला मौसम आने वाला हो गया, बेहतर मौसम हो गया, गर्मी वाला जो हबस वाला था वो चला गया। अब फ्रेगरेंस की वैसे ही लास्टिंग अक्सर फ्रेगरेंस की बेहतर हो जाती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं सारी फ्रेगरेंसेस जिन पे मैंने वीडियो बनाई है, सबको एक दफ़ा टेस्ट करूं और एक ही वीडियो में कंबाइन आपको बताऊं कि इसकी फ्रेगरेंस गर्मी में ऐसी थी, तो अब सर्दी के अंदर, क्लाइमेट के अंदर ऐसी फ्रेगरेंस आ गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्लाइमेट भी चेंज है, तो मेरी कोशिश होगी ऊद वगैरह पे, शमामा पे, इस तरह की जो मतलब जो सर्दी से रिलेटेड फ्रेगरेंसेस हैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको उस क्लाइमेट में यूज़ करने के लिए ना आसानी हो जाए। तो आपको पता लग जाए कि मुझे विंटर का मौसम है तो मुझे कौन सी फ्रेगरेंस यूज़ करनी चाहिए, आइडिया हो जाता है उससे। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को मैंने अपनी फ्रेगरेंस सेंड की है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काफ़ी दोस्तों ने मुझे उसके बारे में कमेंट किए हैं और काफ़ी दोस्तों ने नहीं किए, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मुझे वो कमेंट में बता दें, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें कि उनको फ्रेगरेंस कैसी लगी। और जिन 2-3 भाइयों को या दोस्तों को नहीं गई, उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट कर लें, इसका नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह तैयार हो रहा है, तो मैं आपको मज़ीद जो 2-3 रह गए थे उनको मैं भेजूँगा इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर अभी कोई रिलीजिंग नहीं की, कोई मतलब नेम नहीं रखा। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसका कोई नेम नहीं रखा, क्योंकि अभी बॉटलिंग वगैरह भी अवेलेबल नहीं है,
उसके अलावा पैकेजिंग वगैरह करके वो सारी कॉस्टिंग वगैरह, प्राइसेस भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा, वो सारी चीज़ें अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो जब होगा तो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे और आपको एक लिंक भी देंगे जहाँ से वो ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते होंगे। बार कैफ, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगेन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।